जय हिंद। तो आज हम फिर से आ चुके हैं इतिहास के तीसरे चैप्टर में, क्लास 10th के, जिसका चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और आज हम इस श्रृंखला के सभी प्रश्नोत्तर को जो जैक बोर्ड में पूछा जाता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि आप लोगों को इसका एक नोट्स प्रॉपर लिखते हुए जाना है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। 1930 में जो पहला प्रश्न है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन सा था? तो यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है आपका, वो दिया हुआ है क्या कि अमेरिका, ऑप्शन ए दिया हुआ है। अगला जो सवाल है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, किसको करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी हमारा है, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। कितने वर्षों में? 50 वर्षों में उभरी हुई है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, कॉर्न लॉ कानून किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न जो कानून है वो आपका ब्रिटेन में पारित किया गया था। कॉर्न क्या है? तो एक प्रकार से जो हम लोग बोलते हैं पॉपकॉर्न, जो मकई का भुट्टा होता है, मकई होता है, उसी को बोलते हैं। 1800 के आसपास में निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो 1800 के आसपास में सूती वस्त्रों का निर्यात जो था वो ऑप्शन ये हो जाएगा 30%। निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? तो हमको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में दो प्रकार का देश दो प्रकार का समूह हुआ करता था। एक हुआ करता था मित्र राष्ट्र, और दूसरा हुआ करता था धुरी राष्ट्र। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न में धुरी राष्ट्र के बारे में चर्चा नहीं की गई है, मित्र राष्ट्र की चर्चा की गई है। तो जो मित्र राष्ट्र हमारे होंगे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो कैनाल कॉलोनी जो है वो आपको पता है कि पंजाब में बनाई गई है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था रेशम मार्ग, क्योंकि सबसे पुराना मार्ग जो था, पैदल के माध्यम से रेशम को बेचा जाता था, जो सबसे पुराना मार्ग है उसको कहा जाता है रेशम मार्ग। अगला सवाल है, बुद्ध उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या है? तो उसका नाम है टी मॉडल। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई थी? तो 50% तक। अगला सवाल है कि निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो जब उनके जीवन में क्या आया? आलू आ गया। आलू आने से क्या हुआ कि उनका जो औसत अवधि था, जीने का जो औसत उम्र था, उसके में बढ़ोतरी आ गया। और होमे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होमे मेला का जो आयोजन किया जाता था, ऑप्शन सी, चीनी वर्ग में होता था। निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जुइरा संस्थान है। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, सॉरी यहाँ पे दूसरा होगा, दूसरा संस्थान है। तो दो अंतरराष्ट्रीय बैंक हो जाएगा, IMF, और दूसरा हो जाता है वर्ल्ड बैंक। जो अगला सवाल है, शुद्ध उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई थी? तो वो था अमेरिका में। निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो पर्यटक जब पर्यटक का दौर आया, तब तक बहुत सारी जो हमारी बोल सकते हैं कि गाड़ियों का आयोजन हो चुका था, इसलिए लोग जो थे वो पर्यटक उस पर नहीं गए थे। व्यापारी वर्ग गए थे, मुस्लिम प्रचारक गए थे, ईसाई मिशनरी आए थे, ये सभी हमारे रेशम मार्ग का उपयोग कर चुके थे। अगला सवाल, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो आपके पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे।
ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था? तो आपका हेनरी फोर्ड ने। इसको आप सब जब क्लास में पढ़िएगा तो इसको बहुत बखूबी बताया जाता है कि हेनरी फोर्ड ने किस प्रकार से असेंबली लाइन अर्थात एक प्रकार से रेलवे लाइन टाइप का गोल चक्र बनाकर उसको बनाया जाता था, और जो आपका गाड़ियां होती थी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी, और एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाता था और उसी काम को किया करता था। प्रॉपर ट्रेंड व्यक्ति हुआ करता था, केवल एक ही वस्तु को लगाएगा, वो धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ती रहती थी, इसलिए उसे कहा गया क्या? असेंबली लाइन। और इसके खोजकर्ता कौन हो गए थे? तो हेनरी फोर्ड ने। इनकी गाड़ियां आती है फोर्ड नाम की। बड़ा पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो आपका यहाँ पे अरबों के द्वारा, क्योंकि पास्ता वहां का प्रसिद्ध भोजन है। आगे देखेंगे क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन किन निम्नलिखित किन देशों में से किसे ध्रुवीय शक्तियां माना गया? तो अभी ऊपर बताया कि जब युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो दो राष्ट्र थे, एक थे मित्र राष्ट्र, जहां पे हमने वहां पे चर्चा करी। अभी एक बार यहाँ आ गई क्या? ध्रुवीय राष्ट्र की। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली, जहां पे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराने के बाद इस युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाया गया था। अगला जो हमारा सवाल है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग नेटवर्क किसने बनाया था? तो एशिया से, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला जो मार्ग बना था, वाले जोड़ने वाले मार्गों को का नेटवर्क था। अगला सवाल है दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो एक प्रकार से सोने का एक सक्षम शहर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू की अकाल जो हुई थी वो आयरलैंड में हुई थी। ऑप्शन बी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में आयोजित हुआ था। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थों की जगह कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास क्या नहीं था? तो हम 500 वर्षों के पहले ये सब हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। ये जो खाद्य पदार्थ है वो 500 वर्षों पहले लोग, हमारे जो पूर्वज थे, उनके पास आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का इत्यादि का कोई साधन नहीं था। वो 500 वर्षों के पहले से आना शुरू हुआ था। किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? तो कॉर्न लॉ, जो कि पहले उधर के सवाल में भी हमने पढ़ा था, क्योंकि कॉर्न लॉ को ब्रिटेन ने पूरी तरीके से बैन करके रखा था। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक एक बीमारी आई, किस देश में फैल गई? तो भैया ये आई थी अफ्रीका में, जहां पे लगभग 90% मवेशियों की मृत्यु हो गई थी। मवेशियों की बीमारी थी, और जो भी 10% बचा था वो हमारे जो अंग्रेज लोग गए थे, उन्होंने उसको एक अमीर लोगों के माध्यम से उसको खरीद लिया था। तो 90% जानते हैं क्या? तो यहाँ पे जब सवाल पूछा जाएगा, सवाल इसमें बना जाए कि ये किस प्रकार की बीमारी थी, तो ये मवेशियों की बीमारी थी। अगर हमारा 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो लगभग 5 करोड़। 19वीं शताब्दी में अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में गए? तो ऑप्शन क्या है? बी, बिहार। क्योंकि उसके पहले एक सवाल को हमने देखा था, बिहार से ही गए थे। यहाँ पे देखेंगे कि बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, बिहार भी है, उपरोक्त में डी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डी। अगला सवाल जो है, गिरमिटिया मजदूर किन देशों में ज्यादा भेजे जाने लगे थे? ऑप्शन को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन, ये जो ऑप्शन यहाँ पे सी है, यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ए बी सी डी, यहाँ पे हो जाएगा क्या? बिहार। थोड़ी मोड़ी त्रुटियां हो जाती है टाइपिंग की, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है। पर द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? अब आपको इसमें से एक ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, आपको बताना है कि कितने वर्षों तक चला था। 2 वर्षों तक, 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक या 5 वर्षों तक। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक डी भी है कि 6 वर्षों तक। इसको आपको कमेंट के माध्यम से चलाना है कि यह कितने साल तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। पर विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो वो है अमेरिका में, क्योंकि विश्व की सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है? अमेरिका के पास।
निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? तो आर्थिक महामंदी के कारण क्या थे? तो कृषि उपज का अधिक उत्पादन। इसके प्रश्नों के उत्तरों में कुछ कमियां लग रही हैं। आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? चलिए इसको एक बार सत्यापित करके फिर इसका एक अलग वीडियो में हम इसका जिक्र करेंगे। बोला क्या कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत, ऑप्शन जो आपका इसमें 1929 को दिया, ऑप्शन सी दिया हुआ है। अब जो आपका एग्जाम में जो जैक बोर्ड में सबसे ज्यादा जो पूछा गया प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? G77 से आप क्या समझते हैं? गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं? और वीटो का अर्थ क्या है? ये कई वर्षों में हर वर्ष इसको हिट करते जाते गया है। आप इनको कमेंट के माध्यम से इन उत्तरों को लिखेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इसका उत्तर होगा। और इसकी हम लगभग उम्मीद जताते हैं, गारंटी तो नहीं, उम्मीद जताते हैं कि ये 4 जो प्रश्न आपको दिए हैं ये आपके एग्जाम्स में हिट करेंगे और ये पूछेंगे। तो कुछ कुछ कमियां हैं, उनको धीरे धीरे दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगता है और बनाने के तरीके में क्या और सुधार करनी है वो भी आप हमको बताएंगे, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन तरीके से इसको सुधार करके लाएंगे, ताकि अन्य जो बच्चे हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने का मौका मिले और उनको पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपके सुझाव को हम तहे दिल से स्वीकार करेंगे। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं और कुछ उम्मीद जताते हैं कि हमारे चैनल्स को प्रमोट करिएगा, उसमें सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट के माध्यम से जो भी हम आपको प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।